गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने रीतिकालीन कवि केशवदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझा था। आज के वीडियो में हम केशवदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य रामचंद्रिका से लिए गए अंगद रावण संवाद के अंशों का अध्ययन करेंगे। किसी भी रचना की निर्विघ्न पूर्णता हेतु सर्वप्रथम मंगलाचरण पदों द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है। केशवदास ने भी इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम गणेश वंदना से अपने काव्य को प्रारंभ किया है। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का यह प्रथम पद देखिए। बालक मृणालनी जू तार तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरत हठी पद्मनी के पात सम, पंख जो पताल पैली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंग भय शीस ससी सम, राखत है केशोदास दास के वपुष को, सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, दस मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। प्रस्तुत पद रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास की सुप्रसिद्ध राम काव्य रचना रामचंद्रिका के मंगलाचरण से अवतरित किया गया है। रामचंद्रिका की सफल कीर्ति और पूर्णता हेतु महाकवि केशवदास ने सर्वप्रथम गणपति गणेश की वंदना की है। केशवदास गणेश वंदना करते हुए लिखते हैं कि हे गणपति, आप सभी कालों के दुखों से मुक्ति देने वाले हैं, संकट का निवारण करने वाले हैं। कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार गज का बालक किसी भी काल में कमलिनी के समूह को एक साथ तोड़ डालने का सामर्थ्य रखता है, उसी प्रकार हे गणेश जी, आप भयंकर एवं कठोर माने जाने वाले काल के द्वारा मानव को दिए जाने वाले कुसमय के दुखों के हरण करता हो, अतः सभी के कष्टों का हरण करो। यहाँ पर मृणालिनी का तात्पर्य है कमलिनी, कमलों का समूह। विपति हरत हठी पद्मनी के पात सम, पंख जो पताल पैली पठवे कलुष को। कवि कहते हैं, जिस प्रकार हठी कमलिनी शरद ऋतु में खिलती है और भगवान सूर्य अपनी किरणों से उसके कष्टों का निवारण कर देते हैं, जिस प्रकार गज बालक पद्मिनी के इर्द गिर्द जमा कीचड़ को अपने पैरों से पातालोक पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार हे गणेश, आप भी मनुष्य के संकटों को दूर करने वाले हो, अतः मेरे हृदय की कालिमा, कलुषता और दुर्बुद्धि का हरण करो। दूरी के कलंक अंग भय शीस ससी सम, राखत है केशोदास दास के बपुष को। बपुष का तात्पर्य होता है शरीर। कवि कहते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव कलंकी चंद्रमा को अपने शीस पर धारण करके उसके भय एवं कलंक को दूर कर देते हैं, वैसे ही दास केशवदास के कलंकित और भक्ति रहित शरीर को हे गणेश, आप अपने चरणों में जगह दीजिए और भक्ति भावना जगाकर कलंक को दूर कीजिए, अर्थात काव्य रचना की शक्ति प्रदान कीजिए। सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, दस मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। दस मुख का तात्पर्य यहाँ पर रावण से है और सांकरनी का मतलब समस्या। हे गजवंदन, आपके सम्मुख आते ही कष्टमय और संकटग्रस्त व्यक्ति के संकट और समस्याएं तुरंत दूर हो जाती है। हे गण देवता, इस संसार का शक्तिशाली 10 मुख धारण करता अर्थात रावण भी आपके मुंह की ओर देखकर आपकी कृपा चाहता है, अतः हे कृपा निधान, हे गणेश जी, मुझ जैसे दास केशवदास पर कृपा कीजिए और मेरी समस्याओं, मेरे संकटों को दूर कीजिए। इस संपूर्ण पद में
केशवदास ने रामचंद्रिका के सफलता हेतु गणेश वंदना मंगलाचरण के रूप में की है। गणेश जी का विघ्नहरण स्वरूप दर्शाकर कवि ने अपने लेखन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की विनती की है। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है। ये तत्सम शब्द हैं मृणालिनी, पद्मिनी, कलुष, शशि, गजमुख आदि। माधुर्य गुण का सफल निर्वाह किया गया है। उदाहरण और अनुप्रास की छटा भी यहाँ दर्शनीय बन पड़ी है। भाषा भावों के अनुकूल और उद्देश्य को पूर्ण करने वाली है। धन्यवाद।